मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादि पार्थिवो न ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरते स्वर प्रभृतो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद षष्ठी पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीति शंकर मात्रकाश्य जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाश्चिसुरादिक कन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सर्वोरद हृदयासुदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विधाचारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्भतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस पूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्यः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यंतर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षी तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि चतानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु जनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीदासैते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयाः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्मगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सदस्यावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिंचैत्यावधारण दीनानाम यात्रा प्रतिसादि छत्र व्याकरण चंडोलंकार साहित्य संगीत का नाटका विधान सात सरोद साधवादन मदोत्कर मदगर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंडावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवंतु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। आज पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी राजधानी दिल्ली में प्रशांत विहार के दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान है और यहाँ से आपको अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है। प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें, जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु भुफलार्घ के दोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्माय मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम रूपामिति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु बुफलार्घ के दोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुदु बुफलार की केरोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः के नृपामिति स्वाहा घृताभिषेक घी ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः के नृपामिति स्वाहा दूध का कलश ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा दही ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु पुफलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंधवर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करू नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश त्रस्ला निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य वर्मित कोण गल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को ओम राम ह्रीम रूम रोम रास्यौसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम ते विभोरोतार्यामि मंगल आरती ओरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुदु बुफलार्गी के डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपनाशाय सर्व छाम डामर विनाश ओम राम ह्रीम रूम रोम राश्योत नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अश्य जैन संघपति श्रीमती अनाम का नुकुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद परिवार से संघपति श्री जिनराज जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती सुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगे तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद भूषण कासलीवाल चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदस्यगण से श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार से श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता
श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्री कैलाश चंद जैन, सराबादी जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ। श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुये जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आस्तो निशासी, रितिका बनायिका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार। देवल गांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु, मॉडल टाउन दिल्ली। डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोरी। शिवांगी सौरभ छाबड़ा, अध्यक्ष मायराराम शरण्या सेठी, दीमापुर नागालैंड। श्री जमुना लाल, लक्ष्मी देवी अपावत। श्री कमले दसनाथ, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, ऐसा हिना माही पुण्या। चारवी वीर अपावत परिवार, मुंबई निवासी परिवार। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरम वालों के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार। श्री अजीत कुमार जैन, अजमेरा। धन्नालाल मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा निवासी परिवार। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, मुंबई। श्री मनोज कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ। श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री आस्था अर्चिता जैन, अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश परिवार। श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदित जैन, गणधर जैन, सिविल लाइन दिल्ली से परिवार। श्री रतन जैन, श्री नीलम जैन, इंद्रनील संवर जैन, खुशी, प्रियंका, मायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक, बख्शी परिवार, दादर मुंबई से परिवार। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ निवासी से परिवार। श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका, हार्दिक खुशी पांड्या परिवार, कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सूरज जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार। श्री सुभाष चंद्र, श्रीमती इंदिरा जैन, भगत जी परिवार, कैलाश नगर दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। श्री माणिक चंद, विजय देवी, सुनील राजेश, नंदी जैन, जयपुर राजस्थान। श्री शांति कुमार, ममता सोगानी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नीला सोगानी, जयपुर राजस्थान निवासी से परिवार। सभी शांति धारा करने वाले, देखने वाले, प्रशांत बिहार के समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्ववेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वांतराय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वक्रोधम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमानम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमायाम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वलोभम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमोहम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वद्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वगजभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वसिंहभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वाग्निभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वसर्पभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वयुद्धभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वसागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वनिग्रादि बंधन भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वबाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वबाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वभूतपिशाच विंध्य डाकिनी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वधनानि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वव्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदाज भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वचौर भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्वशत्रु भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वशोक भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्ववैनम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्वातिरोध ध्यानम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वअयसः, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वपापम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वविद्याम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वप्रत्यवायम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वकुमतिम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वक्रूरग्रहभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदुःखम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वापमृत्युम। चिंचिंदी बिनबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वनमान अमानंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं में मरहम आद्यानामादे जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे प्रशांत नगर प्रशांत बिहार दिल्ली प्रदेशे
विसंबत 2547 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कातरावगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुस्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे धारे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पविसुगंधि जलेनो जिन प्रतिमायाः मस्य कथोपरि शानदारम करो चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमणि चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम स समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान भगवान की जय ऋषभ देव भगवान की की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई दौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्माय मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चतुताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणानिधि बहुत दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार बिंदु में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान भगवत श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम ढिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम मोह बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति सम नक्रेशम ब्रश चक्रेशम चक्रेशम अन चक्रेशम हे गुणदेशम दामदेशम मक्रेशम ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंसनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूदी विशल पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। नीरगंध क्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकरा ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजत पापि हरो ओम ह्रीम वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है ओम ह्रीम भारत देश राजधानी दिल्ली महानगर से कनाट प्रेत क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्री तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी एवं ह्रीम में विराजमान चतुर्विंशति संग्रह नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ के दोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे दिन साधु मामरे ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजीत सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। अयोध्या में जो रत्न प्रतिमाएं 30-24 मंदिर के अंदर विराजमान की जाएंगी। एक रत्न प्रतिमा 30-24 मंदिर के शिलालेख में नाम और वेदी छत्र महामंडल आदि समस्त निर्माण में 1,11,000 रुपये की राशि रखी गई है। प्रशांत विहार दिल्ली में जिन भक्तों ने अपने नाम एक एक प्रतिमा निर्माण के लिए दिए हैं श्री ज्ञानचंद जी जैन प्रशांत विहार दिल्ली की ओर से एक प्रतिमा श्री पंकज जी जैन प्रशांत विहार दिल्ली की ओर से एक प्रतिमा श्रीमती कृष्णा जैन अनिल जैन
पूजा जैन, सिद्धार्थ जैन, प्रशांत बिहार की ओर से एक प्रतिमा, श्री प्रेमचंद जी जैन, पद्मा जैन, प्रशांत बिहार दिल्ली की ओर से एक प्रतिमा, श्री विपिन जैन, सुनीता जैन, अभिषेक जैन, नरेंद्र कुमार जैन, प्रशांत बिहार दिल्ली की ओर से एक प्रतिमा, श्री शरद राज जी कासलीवाल, श्रीमती रजनी कासलीवाल व्रती, प्रशांत बिहार दिल्ली की ओर से एक प्रतिमा, श्री आरपी जैन, उर्मिल जैन, मनीष जैन, कविता जैन, सगुन जैन, इनकी ओर से एक प्रतिमा। ये प्रशांत बिहार की ओर से 7 प्रतिमाओं के 7 परिवार जुड़े हैं। इन सभी को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपने परिवार को जो ये सौभाग्य दिलाया है कि अयोध्या जैसे शाश्वत तीर्थ, जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ है, अनादिकालीन तीर्थ है, अनंत काल तक रहने वाला तीर्थ है, ऐसे तीर्थ पर जिस परिवार का द्रव्य, थोड़ा सा द्रव्य लग जाए और खासकर रत्न प्रतिमा के निमित्त से 30-24 मंदिर के निर्माण में और भव्य निर्माण मंदिर का और एक एक रत्न प्रतिमा के निर्माण में मात्र 1,11,000 रुपये की राशि में आप अपने परिवार को जोड़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य और पुण्य का विषय है। जो भी परिवार, जो भी महान भाव हम पारस चैनल के माध्यम से हमारी बात सुन रहे हैं, आपकी मन के अंदर जब भी भावना बने, आप जो भी नंबर हमारे कार्यकर्ताओं के सामने आपको दिख रहे हैं, इस नंबर पर आप एक रत्न प्रतिमा और उसके साथ 30-24 मंदिर के शिलालेख में भी आपके परिवार के 4 नाम रहेंगे। तो ये सौभाग्य आप अपने परिवार को जरूर देना, क्योंकि जब साल 2 साल के अंदर आप अयोध्या के अंदर आएंगे, अयोध्या आपको बदली बदली नजर आएगी और आपको बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होगा कि जहाँ पर हमारे तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं वो कितना सुंदर बन गया है। तो इसलिए आपको अवश्य अयोध्या में तन मन धन से जुड़ करके और अपने परिवार को सौभाग्य जरूर देना चाहिए, ताकि आपके नाम को वहाँ पर प्रशस्ति पर, शिलालेख पर अंकित हो सकेगा। और इसके साथ आज पूज्य माता जी प्रशांत बिहार में है, दिल्ली की एक कॉलोनी है रोहिणी के निकट में, और यहाँ से अभी पूज्य माता जी का मंगल विहार होगा और आज का प्रवास आहारचर्या न्यू रोहतक कॉलोनी वहाँ पर होगा। और उसके बाद शाम को 4 बजे बिहार, उसके बाद आज ही शाम को 4 बजे बिहार करके पूज्य माता जी भरत ज्ञान असली तीर्थ पर पहुंच जाएंगी। कल है मंगल त्रयोदशी। मंगल त्रयोदशी। त्रयोदशी किसी किसी पंचांग में 3 तारीख को है और किसी किसी पंचांग में 2 तारीख को भी है, लेकिन हमने जो हमारे मुहूर्तज्ञ हैं उनसे जानकारी ली है तो 2 तारीख को धनतेरस यानी कल 2 तारीख को मंगल त्रयोदशी मानी जाएगी। जिनको जिस प्रांत में 3 तारीख को मानते हो वहाँ 3 तारीख को मानिए। ज़्यादातर जानकारी यही प्राप्त हुई है कि 2 तारीख की प्रातः 9 बजे के बाद त्रयोदशी लग जाएगी, इसलिए पूरा दिन त्रयोदशी का मान करके कल त्रयोदशी मना सकते हैं। कल है मंगलवार, मंगल की त्रयोदशी शुभ होती है और दूज त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी प्रातः 9 बजे के बाद से, इसलिए त्रयोदशी भी कल मान सकते हैं। तो कल त्रयोदशी, परसों चतुर्दशी और 4 तारीख को निर्वाण लाडू भरत ज्ञान असली तीर्थ पर 108 किलो का निर्वाण लाडू प्रातः 6 बजे भगवान के अभिषेक के तुरंत बाद चढ़ाया जाएगा। जो भी महान भाव वहाँ पर एक एक छोटे निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य अवसर लेना चाहते हैं, मात्र 2548वां निर्वाण दिवस प्रारंभ होगा, इसलिए 2548 यानी 2548 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके ये सौभाग्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः अपने मंदिर में निर्वाण लाडू चढ़ाएं और हो सके तो आप भरत ज्ञान असली तीर्थ पर आकर के प्रत्यक्ष में निर्वाण लाडू चढ़ाने का आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 6 बजे से 7 बजे तक भरत ज्ञान असली तीर्थ पर चलेगा। निकट में कनाट प्लेस में राजा बाजार में श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर है, वहाँ पर आचार्य अनेकांत सागर महाराज और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में प्रातः 8 बजे निर्वाण लाडू वहाँ पर अग्रवाल मंदिर में आज से 21 साल पहले सन 2000 में पावापुरी की रचना निर्मित की गई थी। पक्की रचना वहाँ पर स्थायी रचना बनी हुई है, तो वहाँ पर भी प्रातः 8 बजे 4 नवंबर को निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। जो भी भक्त आना चाहें प्रातः 8 बजे श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में और प्रातः 6 बजे भरत ज्ञान असली तीर्थ पर आकर के निर्वाण लाडू चढ़ा सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि शाम को यानी दीपावली की शाम को
प्रातःकाल भगवान महावीर को निर्वाण हुआ है पावापुर में, और गौतम गणधर को उसी दिन शाम को सायंकाल केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए आपको अपने प्रतिष्ठान में, अपने घर में किन की पूजा करना है, तो भगवान महावीर स्वामी की पूजा शाम को करें, गौतम गणधर की पूजा करें, लक्ष्मी सरस्वती की पूजा करके, और इस निर्वाण दिवस को, दीपावली को बहुत ही आनंद पूर्वक मनाएं। और गौतम गणधर के चरण, ये गौतम गणधर के चरण हैं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से ये गौतम गणधर के चरण हमने बनवाए थे। जो भी महान भाव चाहें केवल 1000 रुपये की न्यौछावर राशि दे करके और हमारे भरत ज्ञान असली तीर्थ से गौतम गणधर के चरण ले जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली एवं एनसीआर के जो भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, जिनकी भावना हो, गौतम गणधर के चरण अपने घर में स्थापित करके और उनकी चरण वंदना करते हुए ये चरण आप स्थायी रूप से अपने घर में रख सकते हैं। गौतम गणधर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और भगवान महावीर के प्रथम गणधर थे। इसके प्रतीक में ये चरण भगवान गौतम गणधर स्वामी के बने हैं, तो केवल ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। इसलिए आप गौतम गणधर की पूजा करने के लिए गौतम गणधर के चरण रख सकते हैं। लक्ष्मी सरस्वती की पूजा आराधना करने के लिए लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमा भी प्रतिष्ठित उपलब्ध है। और ये आप भरत ज्ञान असली तीर्थ गोल मार्केट के निकट कनाट प्लेस से आकर के ले जा सकते हैं। 3 दिन का समय आपके पास में, आज कल परसों जिनकी भी भावना हो आकर के ये चरण और लक्ष्मी सरस्वती की प्रतिमा ले करके और सायंकाल दीपावली के दिन पूजन करने का, आराधना करने का लाभ प्राप्त करें। आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्मा, आज ये कार्तिक का महीना चल रहा है। जैसा कि आपको बताया अभी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने, अनेकों दक्षिण और उत्तर के जियालाल पंचांग आदि के आधार से, उनके कहने से, और कल ही मंगल त्रयोदशी मानी गई है। तो ध्यान में रखें कि मंगल त्रयोदशी व्रत है और व्रत इसी मराठी व्रत कथा संग्रह पुस्तक में छपा हुआ है। मंगल त्रयोदशी व्रत बहुत सुंदर है, धनतेरस के दिन किया जाता है और इसका महत्व यह है, कथा है बहुत सुंदर। मैं आज को आपको संक्षेप में बता दूं। उज्जैनी में एक श्रावक थे गुणपाल सेठ, उनकी पत्नी गुणमती, उनके पुत्र गुणवंत। उनके यहाँ सोमचंद्र नाम के महामुनि ने वर्षा योग स्थापित किया था और आखिरी आहार ये माना जाता है त्रयोदशी का। चतुर्दशी को उपवास करके साधु और अमावस्या को चातुर्मास निष्ठापना करके कहीं भी विहार कर सकते हैं। तो इस उपलक्ष्य में वहाँ पर सोमचंद्र महामुनि का आहार हुआ और आहार देने के बाद गुणपाल श्रेष्ठी उनका कमंडल लेकर के उनके साथ साथ पहुँचे। वो जाकर जंगल में, वन में बैठ गए एक पत्थर की शिला पर। तो गुणपाल श्रेष्ठी जो थे वो कुछ दरिद्रावस्था से बहुत दुखी थे, बहुत गरीब थे। तो उन्होंने श्री चरणों में बैठ करके और कहा, भगवान कुछ उपाय बताओ जो हमारी दरिद्रता दूर हो। उन्होंने कहा, तुम धर्म की आराधना करते रहो, सब ठीक होगा, सब दूर हो जाएगा। और मंगल आशीर्वाद दिया और अपने पास में चरण से स्पर्शित जो जहाँ बैठे थे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठा करके उनके हाथ में दे दिया। गुरु के हाथ से पत्थर का टुकड़ा भी उन्होंने मस्तक पर चढ़ाया और घर लेकर आए और एक आले में रख दिया। घर में एक आला सा बना हुआ था, उसमें रख दिया। उनका बालक जो था उसका नाम था गुणवंत। वो खेत में गया था और वहाँ से आया था और वो घास काट करके और मस्तक पर रख करके बेचारा बेच करके और जैसे तैसे जीवन निर्वाह करता था। और वो खुरपा लाया, घास खोदने का जो खुरपा रहा उसके हाथ में, और उसको जो है उसने
सहज ही उस आले में रखने के भाव से वहाँ रखना चाहा तो पत्थर का उसका खुरपे का स्पर्श हो गया। वो देखता है खुरपा एकदम सोने का बन गया। वो देखकर एकदम आश्चर्यचकित, अरे ये क्या हुआ, ये लोहे का खुरपा हमारा और ये तो सोना बन गया। वो देखते ही उसके पिताजी एकदम आश्चर्यचकित। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि गुरु ने मेरे हाथ में पत्थर दिया था, छोटा सा, अपने चरण से ही स्पर्शित था, उनके चरण से ही स्पर्शित पत्थर था। तो महान साधु सोमचंद्र महामुनि, उनके चरण से स्पर्शित पत्थर अगर सोना पारस बन जाए और वो लोहे के सोना बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। श्रद्धा से उन्होंने उसे मस्तक पर चढ़ाया और फिर वहीं रख दिया। लोगों में ये बात चर्चा फैली और उसकी धर्मपत्नी भी जो थी गुणवती, वो भी अपने घर में जितना भी लोहा था, तवा था, कढ़ाई थी, जो भी थी लोहे की, सब ला करके उसे सोना बनाने लग गई। अब अड़ोस पड़ोस में ये चर्चा एकदम फैल गई और सब महिलाएं, आस पड़ोस की महिलाएं पुरुष सब अपना अपना लोहा ले लेकर आए और उस पत्थर से स्पर्श करा कर सोना बनाने लग गए। तो उसका नाम हो गया धनतेरस, इसलिए उसका नाम हो गया धनतेरस। और उस दिन मंगलवार था, तो मंगल त्रयोदशी व्रत जो गुरु ने उसे कहा था कि तुम मंगल त्रयोदशी व्रत किया करो, तो मंगल त्रयोदशी व्रत भी उसका था। इसीलिए वो मंगल त्रयोदशी धन तेरस बन गई और धन्य त्रयोदशी भी उसका नाम है। धन्य त्रयोदशी इसलिए नाम है, इसके दो नाम है, धनतेरस और धन्य तेरस। धन्य तेरस, धन्य तेरस इसलिए हुई कि भगवान महावीर स्वामी जब पावापुरी पहुँचे हैं तो तेरस के दिन ही योग निरोध किया, यानी ध्यान में लीन हो गए, आकाश में आधारी ध्यान में लीन हो गए, तो समोसरण विकसित हो गया। समोसरण विकसित हो गया, भगवान ध्यान में लीन थे, 2 दिन ध्यान में लीन रहे, तेरस और चतुर्दशी, और चतुर्दशी की पिछली रात्रि में अमावस के प्रकाश होने के पहले पहले भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है पावापुरी से। और देवों ने आकर के खूब उस समय दीप मालिकाएं सजाई और खूब जो उत्सव किया, खूब महोत्सव किया। इसीलिए दीपावली पर्व के दिन दिया दीपक जलाने की परंपरा चली है। यह हरिवंश पुराण में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि देवों ने उस दिन दीप मालिकाएं सजाई थी पावापुरी में, खूब दीप मालिका सजा करके उत्सव मनाया था, इसीलिए उस दिन से दीपावली पर्व चल गया है। तो प्रातः काल तो करना ही चाहिए, रात में भी दीपावली, और शाम को मुख्य रूप से इसलिए करते हैं कि गौतम स्वामी को शाम को केवल ज्ञान हुआ, तो और देवों ने गंधकुटी बनाई और उत्सव किया, खूब महोत्सव किया। इसलिए गौतम स्वामी हमेशा ध्यान रखें, जो गणेश की पूजा की परंपरा चली है, तो गौतम स्वामी गणधर थे, गणधर का नाम ही गणेश, गणा नाम ईसा गणेशा, गणधरा गणपति, गणाधीशा, कुछ भी कहो, गणधर के सब पर्यायवाची नाम है, गणेश, गणधर, गणपति और गणधार आदि सभी पर्यायवाची नाम है। तो इसीलिए सायंकाल में गौतम स्वामी की गणपति की, गणधर की पूजा, गणेश की पूजा और केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा और दिव्यधनी खिली थी इसलिए सरस्वती की पूजा, 3 पूजाएं अवश्य करनी ही चाहिए। महावीर स्वामी की पूजा करो प्रथम, पुनश्च गौतम स्वामी की पूजा करो, पुनश्च लक्ष्मी केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा और सरस्वती की पूजा। ये हमारी जो है जम्बूद्वीप पूजांजलि पुस्तक में छपी है विधि। आप जम्बूद्वीप पूजांजलि यहाँ होगी तो रख देना बहन जी। और दीपावली पुस्तक भी हमने अलग से भी छपाई है, दीपावली पूजन नाम से, उसमें भी छपी है विधि, उसके अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। पुनश्च नया रजिस्टर वही पूजा जो भी है उस पर भी, उसको भी सामने रख करके उसमें आप स्वस्तिक बनाएं, नीचे 3 लिखें, इधर 24 लिखें और ऊपर में 5 और इधर 2, ऐसे अंक लिख करके और उस पर पुष्पांजलि आदि क्षेपण करके सरसों, दूब, पुष्पांजलि और मंगल द्रव्य, हल्दी, सुपारी आदि रख करके
और उसे मंत्रित करके उस रजिस्टर को उसमें वीर निर्वाण संवत 2548 लिखेंगे। अब वीर निर्वाण संवत 2548वां शुरू होने वाला है, वो अगले दिन शुरू हो जाएगा। तो वही पूजा में 2548 वीर निर्वाण संवत 2548वां लिखा जाएगा। ये पूजन की विधि हमारे यहाँ भी हमेशा संपन्न होती है। आप करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे तो बराबर जम्मू आप भरत स्थली पर कर्नाट प्रेस में आए, वहाँ पर भी आप सम्मिलित होकर कर सकते हैं पूजा। और अपने अपने घरों में एक बात मैं और कहूँ आपको, दीपावली का दिन, भगवान के निर्वाण कल्याणक का दिन और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान कल्याणक का दिन, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक पूरा पवित्र ही पवित्र है, मंगल ही मंगल है। उस दिन मुहूर्त नहीं पूछना चाहिए, मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। हमारे आचार्य धर्मसार जी महाराज कहते थे, जो सन 74 में यहाँ आए हैं निर्वाण महोत्सव में, मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना के अनुसार मैं 1972 में यहाँ आई हूँ, आचार्य देशभूषण जी महाराज की आज्ञा के अनुसार। पुनश्च मेरी प्रेरणा से, भावना से आचार्य धर्मसार जी महाराज भी यहाँ पधारे और निर्वाण महामहोत्सव में उन्होंने सानिध्य प्रदान किया। आचार्य देशभूषण जी महाराज, उनकी स्कीम थी निर्वाण महामहोत्सव की, 25वां निर्वाण महामहोत्सव की। उस समय आचार्य देशभूषण जी महाराज, आचार्य विद्यानंद, आचार्य धर्मसार जी महाराज, तृतीय पट्टाचार्य और मुनि श्री विद्यानंद महाराज, ये सब उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित थी। और अच्छी तरह से महामहोत्सव के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी आई थी। बहुत अच्छा महामहोत्सव मनाया गया था। 25वां भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया था सन 1974 में। उसके बाद में, उसके पहले मैं जम्बूद्वीप में, जो जम्बूद्वीप बनने के लिए हस्तिनापुर का चयन हुआ था, वहाँ शिलान्यास करा करके आ गई थी सुमेरु पर्वत का। तो वहाँ पर उसके बाद में पहुँचकर सन 75 का चातुर्मास मेरा हस्तिनापुर हुआ है। यहाँ पहले 3 चातुर्मास हुए, सन 1972 का, 73 का और 74 का। और दरियागंज में विशेष रूप से हम रहे हैं, राजा बाजार कर्नाट प्रेस में रहे हैं, और पहला चातुर्मास हमारा पहाड़ धीरज पर हुआ था। तो बात यही है कि यहाँ पर हमारी प्रेरणा से, हमारी भावना के अनुसार आप लोगों ने ही रिंग रोड पर 24 कल्पद्रुम महाविधान संपन्न किए थे सन 97 में, और अनेकों कार्यक्रम बहुत बड़े बड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव हमने कराया था, जहाँ कैलाश पर्वत बनाया गया था और उसे 72 दिन भगवान विराजमान हुए थे रत्नों के। और तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर के वहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाया था, और बहुत 1008 निर्वाण लाडू उसे मैंने चढ़वाए थे। और पुनश्च अभी 2001 में यहाँ मैं दिल्ली थी, तो कर्नाट प्रेस राजा बाजार के मंदिर में जो पावपुरी की रचना मेरी भावना से बनी थी, प्रेरणा से बनी थी, उसमें भी 2600 निर्वाण लाडू मैंने चढ़वाए थे, और वहाँ भी उत्सव मनवाया था मैंने। तो बात यही है कि अभी 20-21 वर्ष बाद यहाँ आना हुआ, तो हम आपको भी थोड़ा भूल गए और आप लोग हमें भी भूल गए होंगे। नहीं भूले हैं। हमारी अगली पीढ़ी नहीं अभी जानती है, वो अपरिचित हो रही है, और सबको परिचय में लाना है। हमारे जैन सभा के कार्यकर्ता, हमारे अतुल जैन, विनोद जैन आदि जो हैं, राकेश जैन बैठे हुए हैं, सब ये सब सक्रिय कार्यकर्ता। और यहाँ जो एक तीर्थ बन गया है, मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि वहाँ आर्ष परंपरा, आगम परंपरा, जो आगम में लिखी हुई है 20 पंथ परंपरा, श्री पूज्यपाद स्वामी का अभिषेक पाठ है विक्रम संवत 302 का, उसमें पंचामृत अभिषेक आदि पाठ है। वो परंपरा वहाँ चल रही है। हमारी महिलाओं को गौरव होना चाहिए। महिलाएं अशुद्ध नहीं है। अगर अशुद्ध होती तो चंदन वाला भगवान महावीर को आहार नहीं दे सकती थी। हमारी महिलाएं हमेशा शुद्ध हैं। तीर्थंकर को जन्म दिया है, तीर्थंकर भगवंतों को आहार दिया है। और आज आप देखेंगे श्रवण बेलगोल में चामुंड राय ने बाहुबली खड़ा किया, उनकी मूर्ति नहीं है, लेकिन गुलिका जी ने एक छोटी सी कलसी से भगवान का अभिषेक किया था, उसकी धार बह करके और वहाँ सरोवर बन गया था, उनकी मूर्ति वहाँ बनी हुई। स्त्रियों के अभिषेक के प्रमाण सबल प्रमाण है आपके। और जिन महिलाओं को अभिषेक करने की भावना हो, आपके मंदिर में बंदी से न करो, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। आप मंदिर में हमारे सरद जी कहेंगे माता जी ने क्यों कह दिया, नहीं, हम मंदिर के लिए नहीं कहेंगे। आप भरत स्थली पर आकर भरत भगवान का खूब अभिषेक करो, ऋषभ देव का अभिषेक करो, भीम का अभिषेक करो, खूब अभिषेक करो। हमें गौरव है हमारे 11वें चातुर्मास की उपलब्धि कि हमारी महिलाओं को भी अभिषेक करने का और आर्ष परंपरा का गढ़ स्थान
आचार्य सांसार महाराज की परंपरा का स्थान बन गया है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। हमारा 11वां चातुर्मास है। शरद जैन कहाँ है हमारे? सबसे बड़ी उपलब्धि ये हो गई हमारे 11वें चातुर्मास में, समझे। 10 चातुर्मास तक हमने कभी किसी को नहीं कहा था कि यहाँ कोई 20 पंथ करो। हमारे चैत्यालय में होता था, हमारी महिलाएं आकर कर जाती थी, और किसी के मंदिर में मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। कभी मैंने नहीं कहा कि यहाँ जो परंपरा है करो, ठीक है। आज हमें प्रसन्नता है कि जैन सभा में उन लोगों ने स्वयं निर्णय लिया कि यहाँ आचार्य सांसार की परंपरा 20 पंथ परंपरा रहेगी, महिलाएं अभिषेक करेंगी, सब लोग अभिषेक करेंगे। तो हमें अच्छा लगा, हमने कहा ठीक है, समझे। मैंने अपने मन से नहीं कहा था, वहाँ जैन सभा वालों ने स्वयं खड़े होकर के कहा था कि यहाँ बराबर आचार्य सांसार महाराज की परंपरा, आगम परंपरा, आर्ष परंपरा चलेगी। तो बात यह ध्यान रखें आप, जहाँ जो परंपरा है सो पालें, उसका निर्वहन करें, और जहाँ जो परंपरा नहीं है उसके लिए आग्रह ना करें, वहाँ दुराग्रह करके आपस में झगड़ा और टंटा नहीं होना चाहिए। हम इसमें हमेशा हमारा ये कहना रहता है, संगठन में शक्ति है। हम लोग आपस में मतभेद करके और पंथभेद आदि में न उलझें, हमारी पीढ़ी को, हमारी भावी पीढ़ी को धर्म में लगाए रखें, सबसे बड़ी उपलब्धि है। बस हमारे शरद जैन के लिए कहना है, अभी बात आ गई तो मैं कह दूं कि जो एक संगठन मैंने बनाया है, बहुत दिन हो गए थे, लेकिन अभी उसका दिल्ली में विस्तारीकरण नहीं हुआ है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन सर्वजातीय महासंघ, उसका मैं दिल्ली केंद्र का अध्यक्ष हमारे शरद जैन को घोषित करती हूँ। हमारे शरद जैन उसके अध्यक्ष रहेंगे, और वो केंद्रीय अध्यक्ष हमारे स्वामी जी ही हैं, और उसके महामंत्री हैं हमारे इंदौर के हसमुख गैन गांधी, वो महामंत्री हैं, अभी आए थे और सम्मेलन भी किया था वहाँ भारत स्तरीय पर। तो उस समय आप यहाँ केंद्र के अध्यक्ष हमारे शरद जैन रहेंगे, और बैठ करके स्वामी जी के पास निर्णय ले लेंगे मंत्री किसको बनाना, और कमेटी का गठन अच्छा करके पूरी दिल्ली में, मैं तो कहूँगी कॉलोनी कॉलोनी में 200 यहाँ मंदिर हैं, सब में उसकी शाखाओं को बढ़ाएं और विस्तारीकरण करें, और आर्ष परंपरा और आगम परंपरा और जो परंपरा जहाँ चल रही है उसको चलने दें। मेरा कोई आग्रह नहीं है, हमारा ये कहना रहता है कि जहाँ 13 पंथ है 13 पंथ चले, 20 पंथ है 20 पंथ चले, और कहीं भी हस्तक्षेप और जबरदस्ती ना की जाए, और हमारे तीर्थों के साथ भी खिलवाड़ न हो। जैसे अभी बड़वानी उदाहरण के लिए आपको मालूम है, हमेशा वहाँ 20 पंथ था, पंचामृत अभिषेक होता था, आज वो कोर्ट केस बन गया। तो हम ये नहीं चाहते हैं, ये झगड़ा कहीं भी नहीं होना चाहिए। जैसी जो कमेटी है, जैसा जो निर्णय ले, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दिल्ली में एक आचार्य सांसार की परंपरा का और आर्ष परंपरा का जो स्थान तीर्थ बन गया है, वहाँ आकर के हमारी महिलाएं भी लाभ लें, समझे। महिलाएं पीछे नहीं रहना, आकर खूब अभिषेक करो, ठाठ से अभिषेक करो, लेकिन आपके मंदिर में नहीं होता, ठीक है। आप आकर हस्तिनापुर में करती हैं। अभी हमने देखा मांगी तुंगी में बुंदेलखंड की हजारों महिलाओं ने आकर अभिषेक किया और खूब खुश हुई, बोले हमारे यहाँ कट्टर 13 पंथ है, लेकिन हम यहाँ आकर अभिषेक करके धन्य हो गए। बाहुबली जहाँ जाते हैं श्रवण बेलगोल में, वहाँ भी अभिषेक करके आते हैं। तो बात यही है, जहाँ हो रहा है वहाँ करो, जहाँ नहीं होता वहाँ ठीक है, संतोष करो, ठीक है। इस प्रकार से जो है आज अब हम जो है यहाँ से विहार करके पहुँचेंगे कहाँ, न्यू रोहतक रोड। और यद्यपि ये सब कॉलोनी हमारी पुरानी देखी हुई है, यहाँ नहीं आए थे, प्रशांत विहार तो बाद में बना है। हाँ, पहले हम अशोक यहाँ रोहिणी में आए हैं कि हाँ, अहिंसा विहार में आए हैं, और कहीं यहाँ शिलान्यास भी कराया है। हाँ, तो बात यही है कि ये बात ध्यान में रखो कि आपके यहाँ सर्वप्रथम आए हैं आचार्य सांसार जी महाराज। सन 1930 का चातुर्मास दिल्ली में हुआ है, उसमें धर्म की भावना हुई होगी, आप उससे परिचित हैं, हम तो जन्म भी नहीं लिए थे। और पुनश्च अभी 1900 कौन से सन में हमें ध्यान नहीं है, आचार्य देशभूषण जी महाराज के यहाँ पदार्पण हुआ, और उन्होंने रूपरेखा बनाई, और उन्होंने सुशील मुनि ने बैठ करके कि चारों संप्रदाय, सब संप्रदाय मिलकर के, पूरे दिगंबर श्वेतांबर मिल करके भगवान महावीर स्वामी का 25वां महोत्सव मनाया जाए, निर्वाण महामहोत्सव। मुझे बुलाया, सन 72 में मैं आई, समझे।
तो मैं भी बहुत पुरानी हो गई हूँ आपकी। हम नए नहीं हैं, समझे आप, हम नए नहीं हैं, हम पुराने हैं। और यहाँ बहुत कार्यक्रम हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने आयोजित किए हैं, हमारे मोती सागर छिड़क जी ने आयोजित किए हैं, बहुत बहुत आप लोगों ने आयोजित किए हैं, प्रसादी लाल जी पाटनी और लाला श्याम लाल जी ठेकेदार और आपके श्रीपाल जी मोटर वाले, समझे। और ये सब जो है पुराने जमाने से हमारे साथ से जुड़े रहे हैं। और हमारी कमेटी में दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान की स्थापना सन 1972 में हुई है। तो हमारे करोल बाग के कैलाश चंद जी गोधा वो हमारे संस्थान में रहे हैं, शायद पहले कोषाध्यक्ष रहे हैं, और वैद्य शांति प्रसाद जी महामंत्री थे, और डॉक्टर कैलाश चंद जी राजा टाइज अध्यक्ष रहे हैं, पहले श्यामलाल जी अध्यक्ष रहे हैं। तो बात यह है कि सब पुराने लोग हमसे परिचित और जुड़े रहे। अब हमें गौरव है कि हमारे सक्रिय कार्यकर्ता दिल्ली में हमें आज मिल रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता है, हर्ष है। हमारे शरद जैन, हमारे कासलीवाल, हमारे पवन जी गोधा, ये सब जो है एक से एक रत्न हमारे सामने आकर के आज समाज में जो काम कर रहे हैं, हमें इसकी बहुत प्रसन्नता है, बहुत गौरव है। हमारे शरद जी ने बहुत काम किया। जब मांगी तुंगी का रथ यहाँ प्रवर्तित हुआ तो उसमें आगे से आगे इन्होंने भ्रमण कराया है, और सब काम में हमारे आगे रहे हैं, हमारे किसी काम में पीछे नहीं रहे हैं, और समाज के किसी काम में पीछे नहीं है, सब काम में आगे हैं। यह हमें गौरव है, प्रसन्नता है। तो आप पूरी दिल्ली समाज को संगठित करके और जितनी जातियां हैं उनको अलग अलग विभाजित करके और सबकी डायरेक्टरी बने, और सबकी डायरेक्टरी अलग अलग बन करके और हम सजातीयत की रक्षा करते हुए संगठन अपना मजबूत बनाए। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, हमारे शरद जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, सबके लिए होता है। एक प्रतिमा के लिए एक नाम सादरा दिल्ली से प्राप्त हुआ है, श्रीमती पुष्पा रानी जैन, शरद जी आशीर्वाद लो। धर्मपत्नी श्री सुरेंद्र कुमार जैन, बलबीर नगर, सादरा दिल्ली से इन्होंने एक प्रतिमा अयोध्या के लिए लिखवाई है। उनको बहुत बहुत शुभकामना, पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। और मैंने बताया है कि दीपावली के दिन शाम को गौतम गणधर की पूजा करना है। जिनको भी चरण लेना है केवल 1000 रुपये की न्यौछावर राशि दे करके और भरत ज्ञानश्री तीर्थ से प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर आकर के ले सकते हैं। लक्ष्मी सरस्वती की प्रतिमा भी वहीं से आपको प्राप्त होगी, भरत ज्ञानश्री तीर्थ, कनाट प्लेस, नई दिल्ली से। अब पूज्य चन्नामती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रशांत बिहार रोहिणी के विशिष्ट कार्यकर्ता, सबसे परिचय होना है। शरद जी को तो एक माध्यम बनाया गया है, आप सब सम्माननीय कार्यकर्ता हैं। और यहाँ का एक गौरव है कि अभी 20 अक्टूबर को शरद राज जी जैन कासलीवाल का जम्बूद्वीप पुरस्कार से सम्मान किया गया भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर। जम्बूद्वीप बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, जिसके एक कोने में पूरी दुनिया है, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, और उसी के अंदर भारत देश है। भारत देश के अंदर तमाम प्रदेश हैं, और उसी के अंदर दिल्ली प्रदेश में आप निवास करते हैं। तो दिल्ली प्रदेश में रहने वाले शरद जी का पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान कराने के लिए जम्बूद्वीप पुरस्कार से सम्मान किया गया। इसलिए इनका दायरा ज्ञानमती माता जी ने बढ़ा दिया कि जो जितनी भी जातियां आज उपलब्ध हैं उनको हमें एकत्रीकरण करना है, सबका संगठन बनाना है। इसका आप राज समझिएगा कि हम जान ही नहीं पाते। कोई खंडेलवाल है तो सोचता बस खंडेलवाल खंडेलवाली सब कुछ है, कोई अग्रवाल है तो सोचते हैं बस अग्रवाल ही सबसे ज्यादा है। अरे बहुत सारी जातियां हैं और सबका बड़ा महत्व है, सबके योगदान से। अब देखो जायसवाल जैन जाति की हमारी निगम जी बैठी हैं, और उस जायसवाल जाति की इन्हीं के सासू माँ जो थी उनकी बहन अंगूरी बाई को ज्ञानमती माता ने सबसे पहले जायसवाल जाति की कन्या को दीक्षा दिलाई थी। उन्हें आरिका आदिमती माता जी उनका नाम रखा था। आज उनकी समाधि हो चुकी है। तो ज्ञानमती माता ने हमेशा 1961 में अंगूरी बाई को दीक्षा दिलाई। वे बहुत दिनों तक साथ में रहे। हमारे संघ में अभी भी 6-7 जाति के लोग हैं। हम शरीर से अग्रवाल जाति हैं, हमारे साथ में खंडेलवाल भी हैं, हमारे साथ में हुमड़ भी हैं,
जो महाराष्ट्र से आई हैं, नरसिंहपुरा भी हैं और पद्मावती पुरवाल भी हैं और पोरवाड़ जाति की भी हैं माता जी और ब्रह्मचारिणी लोग, तो 6 जाति के लोग हैं। और तो आपको जानना है कि ये विस्तारीकरण कि हम जाने कि जैन समाज के अंदर एक दूसरे को कोई भी गलत दृष्टि से या हीन दृष्टि से नहीं देखे, जातियां सब बराबर हैं। आपको बहुत सुंदर कथानक ज्ञानमती माता जी ने धनतेरस का बताया। धनतेरस की खूब तैयारियां चल रही हैं, जिधर मार्केट से हम लोग बिहार करते हैं और सजावट सब जगह चालू हो गई है और हर दुकानदार ये सोचता है कि इस धनतेरस के दिन हम धन बटोर लें, है ना। तो क्या है, हमारे संत कितनी रोमांचक कथा थी। एक मुनिराज की तपस्या में इतना प्रभाव आ गया कि उनके शरीर से स्पर्शित पत्थर पारस मणि बन गया। मुझे याद आ गई बचपन की एक कविता जो कबीरदास जी के दोहे पढ़ते थे। कबीरदास जी के दोहे में एक आता था, रंगी को नारंगी कहते, पढ़ा है ना, रंगी को नारंगी कहते कहें तत्व को खोया, और चलती को गाड़ी कहते हैं देख कबीरा रोया। कबीरदास जी ने कहा कि वर्तमान दुनिया की हालत यह है, उल्टी चलती है। जो रंगी हुई है ऑरेंज, रंगी हुई है जो, उसको कहते हैं नारंगी, साफ साफ दिख रहा है नारंगी कलर है। नारंगी जो नहीं रंगी है लेकिन वो तो नारंगी कलर की ही है। कहें तत्व को खोया, जो दूध को जला जला करके हॉट करके खोया बना दिया जाता है, वो तो दूध का तत्व है, सार है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, खोया। तत्व को खोया कहते हैं। और चलती को गाड़ी कहते हैं। जो चल रही, जो गड़ जाए, स्थिर हो जाए, उसको गाड़ी कहना चाहिए, लेकिन जो चल रही है उसको कहते हैं गाड़ी, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी। तो कह रहे हैं कबीरदास जी, देख कबीरा रोया, संसार की ये स्थिति देखकर मैं रोने लगा। यानी संसार कितना उल्टा है। पर मुझे लगता है अगर कबीरदास जी ने इन संतों को देखा होता तो कभी भी उनको रोना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ज्ञानमती नाम है तो ज्ञान की बात करती है। अरे आप लोगों को भले ही कुछ क्षण के लिए बुरा लग जाए, आर्ष परंपरा की बातें अगर ये नहीं बताएंगी तो कौन बताएगा। जिनवाणी की बातें, जिन्होंने जिनवाणी को आत्मसात किया, तो उस जिनवाणी की बातें तो आपको बतानी पड़ेंगी।